इंद्र जरूर ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि भैया मेरा स्वर्ग का सिंहासन छिन जाए, मुझे यहां से अपने स्वर्ग को छोड़ करके कहीं और जाना पड़े। इसलिए उन्हें बहुत परेशानी होती है। जब कोई बड़े बड़े हवन यज्ञ होते हैं तो उनको बड़ा डर हो जाता है, उनका सिंहासन जो है डोलने लगता है। अब नारद जी ने प्रभु से आज्ञा ली और उसी वन में चले गए जहां बकासुर ब्रह्मदेव को मनाने के लिए तपस्या कर रहा है। जब वहां नारद जी पहुंचे तो वो जाप भगवान ब्रह्मदेव का जाप कर रहा था। ओम नमः ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमः ब्रह्मदेवाय नमः, इस तरह जाप कर रहा था। पहले नारद जी ने सोचा कुछ भी हो, भगवान का सुंदर जाप कर रहा है, तपस्या में लीन है, एक पैर पे खड़े होकर इसे छेड़ना उचित नहीं है, इसे परेशान करना उचित नहीं है। लेकिन फिर में मन में बात आई कि अरे मेरे प्रभु का आदेश है। तो नारद जी ने नारायण नारायण जपना शुरू कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए मीठी मीठी भगवान का सुंदर ध्यान और सुंदर कीर्तन आप लोग सभी करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस तरह कीर्तन करने लगे। अब पास में कोई वीणा बजा के कीर्तन करेगा तो डिस्टर्ब तो होगा ना। हम भगवान का सुंदर जाप करते हैं, पूजन करते हैं, और बच्चे जैसे कभी शरारत करते हैं तो माताओं को बड़ा कष्ट होने लगता है। वो पूजा करते करते डांटती है, पूजा करे दिख नहीं रहा है, जाओ वहां खेलो, ऐसे माताएं डांटने लगती हैं। अगर पूजा करते करते पिताश्री पूजा कर रहे हैं और बच्चों ने तेज टीवी चला दी, पिताश्री पूजा रोकेंगे, बोलेंगे क्यों, समझ में नहीं आता, इतनी तेज टीवी चला रहे, मैं पूजा कर रहा हूं ना। डिस्टर्ब होता है ना, परेशानी होती है। और ऐसे ही बकासुर को बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन एक बात आपसे बताएं, पूजन करें लेकिन पूजा करते करते क्रोध मत कीजिए। अगर कोई डिस्टर्ब होता है आप पूजा स्थगित करके डांटिए मत, प्रेम से बोलिए, क्रोध मत कीजिए। क्रोध करने से आपका पूजा का फल नष्ट हो जाता है। क्रोध जो है आपके पूजा के फल को नष्ट कर देता है, इसलिए क्रोध मत करें, प्रेम से बोले बेटा टीवी मत दी करो, हम पूजन कर रहे हैं, अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो। और नहीं तो जितनी पूजा हुई अगरबत्ती लगाएं, जो भी आपका पूजन होता है वो करके और शांति से अपने आए, जो भी आपको क्रिया करनी है वो करिए, पर क्रोध मत करें। अब यहाँ जो है राक्षस तो ठहरा, भगवान का सुंदर नाम सुनकर भी उसको क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध आ गया। और क्रोध के मारे के पुत्र नारद, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं यहाँ जाप कर रहा हूं ना ब्रह्मा का। देखिए जो आराध्य है, आराध्य उनका भी सम्मान नहीं कर रहा। राक्षस तो राक्षस ही है ना, सम्मान नहीं कर रहे। जो आराध्य जिनको बनाने जा रहा है, जिनकी पूजा अर्चना तपस्या करने जा रहा है, उनका भी सम्मान से नाम नहीं ले रहा, क्योंकि राक्षस तो राक्षस ही है, उसको कोई संस्कार थोड़ी ना है कि भाई ब्रह्मा जी बोलो, स्कूल नहीं गया ना, वो स्कूल जाता तो उसे पता रहता कि भाई सम्मान किया जाता है बड़ों का, किसी का भी नाम ले तो उसके पीछे जी लगाया जाता है, ये श्रीमान सम्मानित किया जाता है। इस तरह नहीं, मेरे पिताजी का नाम आप ले रहे थे, मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं वीणा बजा के भजन कीर्तन करने लगा। अरे बोले तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, बाधा डाल दी। अरे बोले ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं आप, मेरे पिताश्री की, वो आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। बोले क्यों, युगों युगांतर तक आप तपस्या करते रहोगे तो वो जल्दी दर्शन नहीं देंगे, जब तक तुम ना
कोई वर मांगने लायक नहीं बचोगे। जब शरीर वृद्ध हो जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, तो वर मांग के करोगे क्या? राक्षस तो ठहरा, कम बुद्धि। हाँ, ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं। अरे जो युग युग तक तपस्या करता है वो कभी वृद्ध नहीं होता। जो भगवान के श्री चरणों से लगता है ना, उसकी आयु स्थगित हो जाती वहीं पर। और वो अगर युवा अवस्था में है तो उसी अवस्था में वो स्थगित हो जाएगा। और भगवान की तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव है कि मृत्यु भी उनको छू नहीं सकती, तो वृद्धावस्था कैसे आएगी? लेकिन मूर्ख है, जी की तपस्या छोड़ करके नारद जी की बातों में लग गया और वापस चला गया। बोले गुरुजी ने आदेश दिया था, मैंने जितना तो कर लिया भाई, आज्ञा का पालन तो किया, मैं वन में आया, तपस्या किया, वो पूरी नहीं हुई तो वो बात अलग है। वापस घर को चला गया। जब घर को जाने लगा, महल पहुंचने लगा, तो नारद जी पीछे पीछे गए। बोले अरे राजन, और कोई तपस्या करना चाहते हो किसी और देवी की? भाई गुरु का आदेश का पालन करो। नहीं नहीं, गुरु ने जो आदेश किया था उसके अनुसार मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर ली, अब वो भंग हो गई, कोई बात नहीं। वापस अपने महल को चला जाता है और फिर अपनी दिनचर्या में लग जाता है। फिर एक दिन गुरुदेव का आगमन होता है, शुक्राचार्य जी का। देखते हैं और बकासुर को बड़े क्रोधित हो जाते हैं। वैसे भी शुक्राचार्य बड़े क्रोधित स्वभाव के, बड़े क्रोधित स्वभाव के, बड़े क्रोधित हो जाते हैं। बोले मूर्ख, मैंने तुझे तपस्या करने भेजा था, तू यहाँ महल में क्या कर रहा है? तुझे तो वन में होना चाहिए। बोले नहीं, मैं गया था गुरुदेव, किंतु नारद जी ने मेरी तपस्या भंग कर दी और मैं वापस महल को आ गया। और वैसे भी उन्होंने बताया कि योगो युगांतर तक मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव कुछ ऐसा बताइए, कोई ऐसा देव बताइए जो जल्दी प्रसन्न हो जाए और मुझे जल्दी से जल्दी वरदान प्राप्त हो जाए। तो बोले नारायण, तो बोले राक्षसों से बड़ा बैर रखता है, वो तो उसको तो प्रसन्न करने की बात छोड़ ही दो, वो तो कभी आएगा ही नहीं। बोले बच्चे भूत भवन भोलेनाथ, बोले अभी तक राक्षस कुल में जितने लोग हैं ना, सबने ब्रह्मा जी को पहले मनाया है। कुछ हैं जो भगवान भूत भवन भोलेनाथ की जिन्होंने तपस्या की है। तो बोले ऐसा करो, तुम जाके भूत भवन भोलेनाथ को मनाओ। तो बोले गुरुदेव अब मैं तपस्या करने नहीं जाऊंगा, कोई ना कोई फिर आ जाएगा। बोले आप मुझे ऐसा कुछ बताएं विधान कि मैं एक कक्ष में बैठ करके हवन करके उन्हें मना सकूं। ऐसा ही हुआ, गुरुदेव ने आज्ञा दी तो एक कक्ष के अंदर हवन कुंड बना करके और उसमें आहुति डालने लगा। आहुति डालने लगा, आहुति कम पड़ गई तो क्या किया? अरे बोले पूजन से उठना नहीं चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा पूजन करने बैठेगा तो वहां से उठना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, तू हवन करते करते वहां से उठेगा नहीं। अब गुरु की बात दिमाग में, अरे मैं उठूंगा तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाएगा, मेरा पूजन अधूरा हो जाएगा। मैं एक पूजा, वैसे भी मैं एक तपस्या भंग करके आ गया हूँ, ये दूसरा पूजन भी अगर अधूरा रह गया तो गुरुदेव तो मुझे मृत्यु की सजा देंगे, मृत्यु दंड मुझे देंगे। ऐसा सोच करके बकासुर जो है बोलते हैं कुछ नहीं है तो मेरे शरीर तो है मेरे पास, और थोड़ा इतना उंगली का टुकड़ा ऐसे काट काट कर हवन कुंड में डालने लगा। और डालते 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 1 माह बीत गया। कितना? 1 माह। अब उसके शरीर में रक्त और मांस इतना कम हो गया कि कंकाल की भांति दिखने लगा। कैसा दिखने लगा? बिल्कुल कंकाल की भांति, जैसे हड्डियों का ढांचा। लेकिन ताजवी पूजा कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव तो है, शक्ति तो है। भगवान भूतवान भोलेनाथ इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि वो जैसा भी आप पूजा करते हो वो प्रसन्न हो जाते हैं, जैसा भी अनुष्ठान आप करते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, इतने दयालु हैं। ऐसे ही जब 1 माह बीत गया तो भगवान भूत बामन भोलेनाथ माता जगत जननी जगदम्बा के साथ, माता पार्वती के साथ हवन अग्नि से प्रकट हो गए। बोलिए उमापति महादेव भगवान की।
कहने लगे, वत्स पुत्र मांगो, क्या मांगते हो? तो जैसे ही बकासुर ने माता आदि शक्ति भवानी को देखा, पार्वती मैया को, तो देखता ही रह गया। केवल आंखों में उनका ही स्वरूप, और वो हक्का बक्का हो गया, सब भूल गया कि वो कौन है, क्या कर रहा था, और भगवान आए हैं तो उसे क्या वर मांगना चाहिए, मांगना ही भूल गया। क्यों? भगवान की माया से। और माता जगत जननी को देखता है, देखता रहता है, देखता रहता है। भगवान कहते हैं, प्रभु पुत्र अब जल्दी वर मांगो, अब हमें जाना है, जल्दी वर मांगो, अब हम प्रस्थान करेंगे। बकासुर केवल माता जगत जननी जगदम्बा को देख रहा है, वर मांगना भूल गया और मन में सोचने लगा, इतनी दिव्य सुंदर स्त्री नारी मैंने आज तक नहीं देखी तीनों लोकों में। बोले क्यों ना ये मेरी हो जाए। मन में देखो क्या विचार आने लगा कि क्यों ना ये सुंदर स्त्री मेरी हो जाए, मैं इसे पत्नी बना लूं। फिर मन में सोचते हैं, अरे साथ में भूत भवन भोलेनाथ भी तो है, इनके होते ये मुझे अपनाएगी नहीं। भाई जब पति है तो दूसरे पुरुष को वो स्त्री कैसे अपना सकती है, बताइए। सोचने लगा, इनके होते हुए तो वो मुझे अपनाएगी नहीं, तो मैं क्यों ना ऐसा वर मांग लूं कि इनको ही समाप्त कर दूं। ऐसा वर मांग लो तो ये स्त्री सदैव के लिए मेरी हो जाएगी और मैं इसके साथ सुंदर जीवन बिताऊंगा आनंद से। ऐसा विचार मन में आया और बकासुर ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे पूजन से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, और वहां से अंतर ध्यान हो गए। माता जगत जननी को लेकर के आकर के शिव पर्वत पर बैठ गए। अब जब